हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। बहुत सारे भर्ती प्रक्रिया अभी चल ही रही है, जिसके परीक्षा भी ली गई है और उसके रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट और करीब इसमें 26,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो है वह है सहायक आचार्य। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, सुनवाई को भी पूरी हो चुकी है, लेकिन मामले को रिजर्व रख लिया गया है, जो कि बाद में इसका निर्णय दिया जाएगा। और निर्णय आने के बाद जो है आयोग के द्वारा जो है 26,000 शिक्षकों के लिए रिजल्ट जो जारी किया जाएगा और उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र देकर इसी साल जो है उनको कार्य में लाया जाएगा। अगर हम बात करें तो इसी बीच जो है वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा एक और घोषणा की गई है, और एक घोषणा तो पहले भी की गई थी, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसकी नियुक्ति कब होगी, कब से इसका प्रारंभ होगा। बहुत सारे छात्र जो है इसको लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे और बहुत सारे टेंशन में तक कि पिछले बार की जैसा अगर एग्जाम हो गया तो फिर हम लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे। लेकिन इस बार ये क्लियर हो चुका है और इसमें अच्छी खासी समय मिलने वाला है, आप इसमें संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें ये जो नियुक्ति होगा ये भी सहायक आचार्य, झारखंड में सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8 लेवल पर स्तर पर किया जाएगा। तो इस वीडियो में विस्तार से उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और झारखंड में सहायक आचार्य की भर्ती के लिए अभी मिनिमम फीस पर डिस्काउंट, युग डिस्काउंट आपको मिल रहा है। मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है या फिर ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। झारखंड टेट के लिए भी मिनिमम फीस पर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए बात करते हैं जो ये नियुक्ति होने वाली, जिसकी घोषणा जो है वर्तमान शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। आपको पता था ये घोषणाएं पहले भी हो चुकी है, पहले भी हमने आपको इसके बारे में अपडेट कराया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसका आयोजन कब किया जाएगा। वो चीजों को यहाँ पर बता दिया गया है वर्तमान शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो श्री रामदास सोरेन जी हैं। इन्हीं के द्वारा देखिए अतिरिक्त जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी और इसी साल जो है इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब ये कब होगी तो इसके लिए क्लियर कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो झारखंड में 1 to 5 और 6 to 8 लेवल के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उसके लिए पहले जो है टेट परीक्षा पास करना पड़ता है। टेट का एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद जो है मेंस बोल सकते हैं या फिर सुपर टेट के रूप में एग्जाम होता है, जिसे झारखंड में सहायक आचार्य नाम दिया गया है। इसके आधार पर जो है 1 to 5 और 6 to 8 लेवल पे आपका जो क्वालिफिकेशन है आप टीचर बन सकते हैं। अभी तक देखिए तो झारखंड में 2 बार ही मात्र जेटेट का आयोजन हुआ है। तीसरे बार के लिए फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। विद्यार्थी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जेटेट का एग्जाम कब आयोजन होगा। तैयारी भी पूरे जोर शोर से चल रही है, लेकिन रिवाइज सिलेबस की भी प्रतीक्षा की जा रही है। और उम्मीद है कि अभी चूंकि जैक इसमें अपने बोर्ड एग्जाम में जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो इसका एग्जाम लेता है जेटेट का, अभी बोर्ड एग्जाम में जो है आपका व्यस्त है, इसीलिए अभी तो उम्मीद नहीं की जा रही है। लेकिन हाँ, मार्च अप्रैल के बाद जो है जेटेट भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी एग्जाम लिया जा सकता है। तो इसीलिए अब ये क्लियर हो चुका है और खुद शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इस एग्जाम के आयोजन के बाद जो है जो ये मेंस की परीक्षा, जो दूसरे चरण की परीक्षा होगी, जिस इसमें भी दूसरे चरण में भी ध्यान रखिएगा करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, जो चीजें क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा ये भी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री उनके द्वारा कहा गया है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी पहले चरण में जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ सीटें खाली रह जाए, इसीलिए उन सीटों को आपस में मर्ज करके ही नई नियुक्ति जारी की जाएगी। मतलब कि 2 चीजें यहां पर अब क्लियर हो चुका है कि जेटेट का आयोजन जल्द से जल्द कराया जाएगा, और जेटेट का आयोजन और पहले चरण के जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति है, इन दोनों के पूरी प्रक्रिया होने के बाद जो है नए सहायक आचार्य दूसरे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और अब आपके मन में अब सवाल उठेगा ये कब होगा, तो अभी देखिएगा तो जेटेट का आयोजन होना बाकी है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अभी जैक का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम होने के बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और उम्मीद है कि आपका इस जेटेट का भी एग्जाम जो है अप्रैल के बाद जो है, मार्च अप्रैल के बाद जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो जो भी छात्र जिनका जेटेट टेट पास नहीं है तो अपने जेटेट पास करना
अनिवार्य है चूंकि इसमें, क्योंकि उसके बिना फॉर्म भर भी नहीं सकते हैं, इसीलिए उसे जरूर पास कीजिए, उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और उसके बाद जो है सहायक आचार्य की भी तैयारी में लग जाइए। उसके लिए भी हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से इसमें पेपर होंगे, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा भी किया था। तो तैयारी इसके पैरेलल में ही कीजिए कि अगर आपका वैकेंसी तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, किसी एक को आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के पैरेलल में तैयारी कीजिए। क्योंकि टफ जो है आपका मेंस है, पीटी प्रारंभिक जो है जेटेट आपका, तो थोड़े बहुत मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किया जा सकता है उसमें, क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो अच्छे अंक प्राप्त करके पास किया जा सकता है। लेकिन आपको जो ये मेन जिसके आधार पर आपको जॉब मिलेगी, इसमें अच्छे खासे पेपर होते हैं। 1 to 5 में 3 पेपर होता है जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। 6 to 8 में तो 4 पेपर हो जाता है, इसीलिए तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। तो ये न्यूज आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो समय बचा हुआ है उसका अगर आप सदुपयोग नहीं कीजिएगा, अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा, आप सोचिए कि नहीं अभी जेटेट तो जैसे तैसे कर लेंगे, 1-2 घंटा पढ़ के उसके बाद तुरंत हम लोग तैयारी में लग जाएंगे और 2 महीने में हम पास कर जाएंगे सहायक आचार्य भी, जो कि बिल्कुल गलत फहमी है। अच्छे से तैयारी कीजिए, कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले बार जेटेट जो है बहुत साल पहले 2016 में करीब आयोजित किया गया था। अब उसके बाद जो है आप समझिए कि इतने साल के बाद बहुत सारे छात्र जेटेट के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और आपको पता होगा कि करीब 3 लाख से ज्यादा जो है इसके फॉर्म गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अगर जेटेट ही नहीं निकलेगा तो आप मेंस के लिए एलिजिबल रह नहीं जाते हैं। इसीलिए जेटेट भी इंपॉर्टेंट है और उसके पैरेलल आपका इसकी तैयारी भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर है और आपको इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जो कि जेटेट में आप नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए तैयारी अच्छे से अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वयं जो शिक्षा मंत्री हैं इसकी घोषणा कर चुके हैं कि 2 चीजें क्लियर होने के बाद, जेटेट का आयोजन होने के बाद और पहले चरण में जो शिक्षकों की नियुक्ति है उससे पूरा होने के बाद, क्योंकि पहले चरण में अगर शिक्षकों की नियुक्ति पूरा होगी ही नहीं तो दूसरे चरण की अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहले चरण में बहुत सारी सीटें खाली रह जाए, क्योंकि 26,000 है और 26,000 में तो इतना तो कंफर्म है। पिछला बार भी देखिएगा झारखंड हाई स्कूल टीचर जो इस साल आने वाला है उसका वैकेंसी भी नहीं आने का कारण यही था, क्योंकि 2016-17 वाला वैकेंसी पिछले साल तक 2024 तक चला, उसका नियुक्ति चला। उसके बाद जो है उसमें सीट फिर भी 3700 से लेकर 4000 खाली रह गया और इस बार अनाउंस किया गया है कि आपका 2025 में नए झारखंड जो हाई स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी जारी किया जाएगा। तो पिछले जो पोस्ट वाले जो पिछले वैकेंसी में जितना भी पद खाली था उसको भी जोड़कर इस बार जारी किया जाएगा। स्कूलों की संख्या भी बढ़ रही है, पिछला वाला पद तो खाली ही था, आप यहाँ पर देखिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी दुगना हो गया है, 80 के जगह 160 स्कूल होंगे। आप समझ सकते हैं कि हर स्कूल में अगर 4-5 टीचर भी अपॉइंटमेंट हो गए तो कितने सारी वैकेंसी इसमें आएगी। इसके अलावा जो पुराने स्कूल थे जो पहले बंद कर दिए जा चुके थे, खासकर जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में, उन स्कूलों को भी प्रारंभ किया जा रहा है। हाँ, एक समस्या ये रहेगी कि स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं तो वहां पर बच्चे भी तो होने चाहिए, तभी नहीं टीचर अपॉइंटमेंट होंगे। लेकिन हाँ, अगर सरकार प्रारंभ कर रही है तो वहां पर बच्चे और उनके लिए व्यवस्था तो करानी ही पड़ेगी, जिससे कि वो बच्चे जो आएंगे वो क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो अच्छे खासे जो है वैकेंसी झारखंड में टीचर नियुक्ति से संबंधित आ रही है। इसके अलावा जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उसकी भी नियुक्ति आ रही है, जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित ही है। तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। बहुत सारी चीजों को साइड में रखिए, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, यो हो गया, पैसे के आधार पर है तो पेपर लीक वगैरह, तो ये सब चीजें हर एग्जाम में चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में ही चल रहा है, बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, सेंट्रल एग्जामिनेशन में बहुत बड़े बड़े इसमें होते रहते हैं। लेकिन वो मामला जो गलत चीजें होती है उसके लिए हाईकोर्ट खुद एक्शन लेता है, सरकार एक्शन लेती है, उन चीजों को कैंसिल किया जाता है और जो योग्यताधारी हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उन्हीं को देखिएगा फाइनली जो है जॉब मिलता है। तो तैयारी अच्छे से कीजिए, पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ, 100% आपका रिजल्ट होगा और नौकरी आप प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर अपडेट एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये सब सिलेबस है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे जरूर देखिएगा और तैयारी जो है अच्छे से प्रारंभ कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी छात्र क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, मिनिमम फीस पर आपको संपूर्ण क्लासेस उपलब्ध कराया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप जो है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे डाउनलोड कर प्ले स्टोर में जाकर आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा।
और उसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। झारखंड टीजीटी, झारखंड टेट के लिए भी स्पेशल ऑफर यहाँ पर चल रहे हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।